वेलकम टू ईपीएस एकेडमी। ईपीएस एकेडमी प्रोवाइड करता है लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, क्विज, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ, डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रॉपर कैरियर गाइडेंस। दोस्तों, यदि आप भी आईटीआई कोर्सेस में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने एडमिशन लिया हुआ है आईटीआई के विभिन्न कोर्सेस में, जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, आज बहुत सारे कोर्सेज संचालित होते हैं और आप एक जल्दी जॉब पाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब, तो ईपीएस एकेडमी के साथ आप अपनी लर्निंग को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने सपनों को जल्दी अचीव कर सकते हैं। टुडेज टॉपिक लेथ कटिंग टूल। आज बात करेंगे जो लेथ मशीन है यानी कि खराद मशीन है, उसमें उपयोग किए जाने वाले कटिंग औजार कौन कौन से हैं या कितने प्रकार के होते हैं। लेथ कटिंग टूल, खराद मशीन में जो कटिंग औजार हैं मुख्यतः दो प्रकार के इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल्स, यानी कि उसमें केवल सिंगल ही पॉइंट रहेगा, जैसे रफिंग टूल हो गया, फेसिंग टूल हो गया, टर्निंग टूल हो गया, स्टेप टूल हो गया, ये प्रकार के। बात करते हैं दूसरा है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। मल्टी पॉइंट मतलब एक से ज्यादा पॉइंट हो, चाहे 3 हो, 2 हो, 5 हो, 6 हो, इस प्रकार से। तो जैसे ड्रिल में क्या होता है, 2 पॉइंट्स होते हैं, इसी प्रकार रीमर में और अधिक ज्यादा होते हैं। फिर इसके बाद थ्रेड चेजर हो गया, टैप हो गया, इस प्रकार ये क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या होता है, उपकरण मुड़ने के दौरान क्या करता है, एक कील की तरह काम करता है। यानी कि जब सिंगल पॉइंट कटिंग टूल किस लेथ में जॉब में वर्क कर रहा है और वो अचानक से मुड़ गया है, ठीक है, तो मुड़ जाएगा तो वो जैसे कील होता है ना, दीवार में घुस जाता है, उस तरह से जॉब को क्या कर देगा, खराब कर देगा, उस जॉब के अंदर घुस जाएगा। अगला है द वे सेव्ड कटिंग एज पैटर्न्स इनटू द वर्क एंड रिमूव द मटेरियल। यानी कि जो पच्चर के आकार का काटने वाला किनारा होता है, जब वह जॉब में क्या होता है, अंदर प्रवेश करता है, तो धातु क्या करता है, हटाता है, रिमूव करता है। यानी कि जो वेज बनाया जाता है वो धातु रिमूवल के लिए बनाया जाता है। अब दिस नेसेसिटीज द ग्राइंडिंग ऑफ अ टूल कटिंग एज टू अ वेज शेप। यानी जो उपकरण के काटने के किनारे हैं वो किसके आकार के बनाए जाते हैं, वेज के आकार के बनाए जाते हैं, जिससे वो आसानी से क्या हो सके, एक्स्ट्रा मेटल को हटा सके। आप लोग देख पा रहे हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पे दिखाया गया है और इसका नोमेनक्लेचर दिखाया गया, यानी कि उसके विभिन्न एंगल्स को दर्शाया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये देखिए, ये ऊपर साइड में है, यहाँ पे या पॉइंटर को आप देखिए ध्यान से, ये क्या है, नोज रेडियस, यानी कि यहीं से क्या करता है, हमारा जॉब कटिंग का काम करता है। इसके पीछे ये जो कटिंग बना होता है नोज रेडियस, और इसके पीछे ये होता है एंड कटिंग एज, ये होता है टूल का फेस। साथ में इस वाले जॉब को देखिए, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इन रिलीफ एंगल। इन रिलीफ एंगल और ये ऊपर की तरफ होता है बैक रेक एंगल, ठीक है दोस्तों। और फिर इसके बाद आता है यहाँ पे थर्ड फिगर में देखिए, ये है साइड रिलीफ एंगल एंड साइड रेक एंगल। इसी प्रकार से ये ऊपर वाले में नोज रेडियस के बगल से क्या होता है, साइड कटिंग एज एंगल होता है। इस तरह से सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का नोमेनक्लेचर है। अब बात करते हैं टूल सिग्नेचर। ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, एग्जाम आपको दे दिया जाएगा, फिर जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 10 डिग्री, 20 डिग्री, 7 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 15 डिग्री और 1/8 mm, इस प्रकार से दिया रहेगा। आपको बताना पड़ेगा, पूछ लेगा कि इनमें से साइड रिलीफ एंगल बताइए या एंड रिलीफ एंगल बताइए। उसका जो क्रम होता है दोस्तों, सबसे पहले क्या आता है, नोज रेडियस। सबसे पहले बात लिखते हैं अपन नोज रेडियस। देखिए ये उल्टे क्रम में चलते हैं, 1/8 क्या है, आप मिलीमीटर में, ये नोज रेडियस है। उसके बाद आता है साइड कटिंग एज एंगल 15 डिग्री, फिर इसके बाद एंड कटिंग एज एंगल 8 डिग्री, फिर साइड रिलीफ एंगल 6 डिग्री, एंड रिलीफ एंगल 7 डिग्री एंड साइड रेक एंगल 20 डिग्री, एंड देन सबसे लास्ट में बैक रेक एंगल को कंसीडर किया जाता है जो कि 10 डिग्री है।
ये एग्जाम्पल इस तरह से दे दिया जाएगा और आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकता है, इन रिलीफ एंगल बताइए, साइड रिलीफ एंगल बताइए, या ऐसा भी पूछ सकता है कि आप इनको क्रम से रखिए। अब आती है बात, ये देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया टूल सिग्नेचर में। तो इस तरह से ये यहाँ पे सबसे पहले नोज रेडियस के बाद ये देखिए ये नीचे की तरफ साइड कटिंग, एज एंगल, एंड देन वहीं उससे लगा हुआ इन कटिंग एज एंगल। अब फिर इसके बाद आता है ये देखिए साइड रिलीफ एंगल, फिर इसके बाद वहीं पे आता है क्या, इन रिलीफ एंगल, और इसके बाद आता है साइड रेक एंगल, ये देखिए ये वाला, एंड फिर आता है लास्ट में बैक रेक एंगल। इस तरह से ये पूरे आपको ध्यान से इसको देखिएगा। ये सारे जो एंगल्स हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं एंगल्स ड्राउन ऑन रफिंग टूल। जो रफिंग टूल होता है उसमें विभिन्न प्रकार के एंगल होते हैं, जैसे ये अप्रोच एंगल हो गया, ट्रायल एंगल हो गया, टॉप रेक एंगल हो गया, साइड रेक एंगल हो गया, फ्रंट क्लियरेंस एंगल एंड साइड क्लियरेंस एंगल। इस प्रकार से ये एंगल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात करते हैं कटिंग टूल्स, एंगल्स एंड देयर फंक्शन। यानी कि आपने जो अभी एंगल्स देखा उन्हीं को किस और दूसरे नाम से जानते हैं और उनका एंगल कितना होता है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। ये टेबल काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से देखिए और इसको रट लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच एंगल की। तो अप्रोच एंगल का दूसरा नाम क्या है, साइड कटिंग एज एंगल। इसका जो कोण होता है 25 से 40 डिग्री तक रखा जाता है। अब स्टैंडर्ड एंगल 30 डिग्री होता है, यानी कि जो मानक होता है वो कितना होता है 30 डिग्री का। दूसरा होता है ट्रायल एंगल, ये भी कितना होता है 30 डिग्री में, यानी कि 30 डिग्री में। इसका दूसरा नाम क्या है, इंड कटिंग एज एंगल इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं टॉप रेक एंगल की। टॉप रेक एंगल 3 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक होता है। इसका दूसरा नाम हम क्या होता है, बैक रेक एंगल या फिर फ्रंट रेक एंगल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं साइड रेक एंगल की। तो साइड रेक एंगल होता है 0 से लेके 20 डिग्री तक। अब बात करते हैं फ्रंट क्लियरेंस एंगल की। तो फ्रंट क्लियरेंस एंगल होता है 6 से लेके 10 डिग्री तक, और इसका दूसरा नाम है इंड क्लियरेंस एंगल या इंड रिलीफ एंगल। अब बात करते हैं साइड क्लियरेंस एंगल की। तो साइड क्लियरेंस एंगल 6 से लेके 15 डिग्री तक दिया जाता है। और नेक्स्ट है साइड रिलीफ एंगल, ये मैक्सिमम 2 डिग्री तक होता है। आगे होता है लिप एंगल। लिप एंगल कितना होता है 60 से लेके 80 डिग्री तक रखा जाता है। वहीं नोज एंगल यानी कि जो नोज रेडियस है वो होता है 60 डिग्री में। वहीं अगला बात करते हैं बेस एंगल, या जिसको वो आपने देखा है पच्चर एंगल बोलते हैं, वो होता है 90 डिग्री। दोस्तों यदि आप ITI के विभिन्न कोर्स जैसे फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक, डीजल इलेक्ट्रीशियन, फायर टेक्नोलॉजी, स्टोनो एग्जाम्स, मोटर मैकेनिक, व्हीकल, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस में क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। अपने प्रशिक्षण को और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए आप EPS एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। देन EPS एकेडमी के साथ आप गवर्नमेंट टेक्निकल एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हैं, जैसे इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, DRDO, इसरो, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, भेल, सेल, गेल, मेट्रो, रेलवे। ये सब गवर्नमेंट जो इंडस्ट्री है यहाँ पे ITI की बेस पे टेक्नीशियन की पोस्ट निकलती हैं। आप उन पे आराम से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और EPS एकेडमी के साथ अपने सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों EPS एकेडमी प्लस सब्सक्रिप्शन के फायदे क्या हैं, आप अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एनी टाइम एनीवेयर, कभी भी और कहीं बैठकर उन क्लासेस को देख सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपके सारे डाउट क्लियर दिए जाते हैं। लाइव स्ट्रक्चर क्लासेस प्रॉपर बेस्ट एजुकेटर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। टेक क्विज एंड ट्रैक लर्निंग, आप क्विज और टेस्ट के माध्यम से आप अपनी सीखने की यात्रा को ट्रैक कर सकते हैं और डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे आपको कोई समस्या नहीं आती इंटरव्यू में, एग्जाम में। और साथ ही यहाँ पे आप जो स्टडी मटेरियल्स है उसको हिंदी और इंग्लिश
फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है एक ही सब्सक्रिप्शन में। दोस्तों, तो यदि आप भी अपने सपनों तक पहुंचने के लिए जल्दी पहुंचना चाहते हैं और जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, गेट इट ऑन गूगल प्ले स्टोर में जाइए और ईपीएस एकेडमी डाउनलोड करिए एंड देन चूज योर सब्सक्रिप्शन। दोस्तों, ईपीएस एकेडमी ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, साथ ही और भी सोशल मीडिया के लिंक मिल जाएंगे। दोस्तों, ईपीएस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जिससे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी सोशल मीडिया में अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनको नॉलेज भी क्या हो जाए, इम्प्रूव हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे नए वीडियो के साथ।